हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्कॉर्पियंस। आज आपके लिए मैं लव प्रेडिक्शन लेके आई हूँ जून की मंथ की। आपके पार्टनर और आपकी क्या फीलिंग्स हैं और सब कॉन्शियस माइंड में अंडरनीथ क्या चल रहा है, किस इमोशन से आप लोग डील कर रहे हैं और एक दूसरे से छुपा रहे हैं। तो आज हम कार्ड्स के थ्रू रिवील करेंगे वो सारी बातें। तो चलिए कार्ड रीडिंग हम शुरू करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है स्कॉर्पियंस। ये एक म्यूचुअल सिचुएशन के कार्ड्स मैं पहले निकाल रही हूँ। यहाँ पे दोनों ही लोग के माइंड में क्लियरिटी नहीं है, जगलिंग कर रहे हैं। इस लव को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, यही विचार दिमाग में काफ़ी चल रहे हैं आप दोनों के। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आप और आपके पार्टनर दोनों ही नो कांटेक्ट जोन में हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। आप कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक साइलेंट वॉर भी हम ऐसे कह सकते हैं। आप दोनों ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। अनरिवील चीज़ें जो हैं आपके इमोशंस वाइज आप अपने सोलमेट से, आपके सोलमेट आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस आप भी पुल बैक हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो भी सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, टाइप करते हैं या कॉल लिस्ट में आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो डिलीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं एनर्जी वो पुल बैक कर रहे हैं कम्युनिकेशन से। आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इन एंड आउट वाले कंडीशन में हैं। आपके पार्टनर भी कभी आपसे कम्युनिकेशन में आते हैं, बातचीत होती है, फिर वो चले जाते हैं या रिएक्ट नहीं करते हैं, आपके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देते, मैसेज का नहीं जवाब देते हैं। यही आपके पार्टनर को भी लगता है कि जब उनको ज़रूरत होती है तो आप मैसेज में बात नहीं करते हैं या कॉल नहीं करते हैं। ये एनर्जी दोनों की तरफ से है। जजमेंट का कार्ड है। बहुत हद तक आप दोनों को मालूम है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन बाहर से एक क्लियरिटी किसी ने नहीं दी है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। फिर भी जजमेंट का कार्ड हमें यही बताता है कि एक चांस ऊपर वाला आप लोगों को दे रहा है। अगर आप इस लव सिचुएशन को जोड़ना चाहते हैं, आगे तक ले के जाना चाहते हैं, तो बातचीत करिए। बातचीत का जो रास्ता है उसे क्लियर करें। एक्चुअल में दोनों ही हैप्पीनेस चाहते हैं। आपके सोलमेट भी आप से शादी करना चाहते हैं, ऐसी सोच है उनकी, कमिटमेंट चाहते हैं। और यही शायद मेन इशू है, चाहे आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये आपकी बेसिक एनर्जी थी।
चलिए स्कॉर्पियंस, आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स को हम देखते हैं। स्कॉर्पियंस, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही ग्रोथफुल नज़रिए से आपको देखते हैं कि आपके साथ होने से उनकी लाइफ की भी ग्रोथ होगी और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस होगी उनकी लाइफ में। आपके जो पार्टनर हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप बोल सकते हैं उसे, और आप ज़्यादा महसूस करेंगे कि आप किस रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अधिकतर लोग सोलमेट्स ही होते हैं। तो आपके जो सोलमेट हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ, मुझे यहाँ एनर्जीज़ बहुत हद तक एक्स की लग रही है या फिर न्यू लव भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके जो पर्सन हैं कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन पुल बैक हो जाते हैं। सोचते हैं कि आपसे बात करें लेकिन फिर भी वो बातचीत करने के लिए रुक जाते हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ। स्कॉर्पियंस, आपके जो सोलमेट हैं, पार्टनर हैं लव, उनकी सोच ये है कि आपने लव में, प्यार में उनको उतना नहीं दिया है जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। अनजस्टिस वाली फीलिंग जो है उनके मन में आती है, इसीलिए थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं आपके लिए कि कब आप रिएक्ट करें, सही कम्युनिकेशन करें, जहाँ खुल के वो आपको बता पाए अपने दिल की बात, जो भी इमोशंस दबे हुए हैं हिडन, उनको रिवील कर सके आपके साथ, और तब आप उनके साथ जस्टिफाई वाला जो एटीट्यूड रखें। अंडरनीड वो आपको बहुत ही लव करते हैं। आपके पार्टनर स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा स्टक हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये नो कम्युनिकेशन में जो सिचुएशन है क्या करनी चाहिए। इसीलिए जो भी सिचुएशन है इसमें रुके हुए हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं जून के मंथ में। गाइस, आप अपने जेंडर के हिसाब से और वाइस वर्सा भी कई चीज़ें होती हैं, वो आप समझ के अपने ऊपर लीजिएगा, अपनी लाइफ में उसे झांक के और मैचफुल करके चलिएगा। जून के मंथ में आपके जो पार्टनर हैं अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी और अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअल में आपके जो सिचुएशन पे वो हैंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा है कि अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देंगे, पैसों पे ध्यान देंगे।
टू ऑफ कप्स। स्कॉर्पियंस, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपको कभी इन्होंने जताया ना हो या बताया ना हो। इमोशंस इतने ज़्यादा दिखाना इस इंसान को नहीं आता है। आपको ऐसा लगता हो कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, लड़की है, लड़का है, तो लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं दिल में जो अंडरनीड बहुत ज़बरदस्त इमोशन जहाँ पे हमारे फ़्लो करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद दिखाने से भी डरते हैं कि उस चीज़ की इतनी कदर हो या ना हो आपको। द वर्ल्ड का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, ये जो पर्सन है, ये आपका जो रिलेशनशिप है यही एंड करने की सोच रहा है। जून के मंथ में इसकी एनर्जीज यही हैं, ये एंड करने की इसकी थॉट आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईगो में रह के, प्राइड में रह के इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और इनको भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा ईगो और प्राइड है। ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है कि आप पहल करें। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो ये साइकिल, लव साइकिल, ये एंड करने के विचार में है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप एक चांस उनको देंगे बातचीत करके, क्लियरेंस करके, तो हो सकता है ये पर्सन मान भी जाए और आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ न्यू चाहते हैं। अगर एक्स है या न्यू पर्सन भी है तो जो पैटर्न चलता आया है उस पैटर्न को दोबारा रिटर्न में ये दोहराना नहीं चाहते हैं, कुछ न्यू चाहते हैं। कमिटमेंट वाइज कुछ न्यू चाहते हैं कि सॉलिड हो, स्टेबल हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। स्कॉर्पियंस में बताना चाहूँगी, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस लव सिचुएशन को लेके। रातों में उनको नींद नहीं आती है अच्छे से, कुछ नींद की इश्यूज़ हो सकती हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो सोते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ख्याल आते हैं उनको, या दिन में 24 घंटे में एक बार तो उनका ख्याल, आपका ख्याल ज़रूर उनको आता है। तो मेंटली पूरा आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा हैं कि ये पर्सन चाह भी रहा है एक डिसीजन लेने, लॉजिकल डिसीजन लेना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन, प्यार इतना है कि प्यार हावी हो जाता है जिसकी वजह से वो एक जगह आके स्टक हो जाता है या हो जाती है, फिर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अंडरनीड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पर्सन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इसको और नींद अच्छे से नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहता है आपकी लव सिचुएशन को लेके। और मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियंस, आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये पर्सन आपसे हैप्पीनेस चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है, स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है,
अंडरनेट इनकी यही इमोशंस हैं स्कॉर्पियंस। तो चलिए हम अब आपके एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। स्कॉर्पियंस, आपका जो फोकस है अभी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी मनी मनी मनी, पैसा 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 है। आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जॉब कैरियर में भी हो सकते हैं। अभी आपका पूरा जो ध्यान है वो पैसे में और पैसे की ग्रोथ में है। आप भी अनडिसाइसिव हैं, जगलिंग वाली कंडीशन में हैं। इस लव लाइफ को लेके आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। आप क्लियरिटी बेस नहीं है, स्टक हैं। आप अभी भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, स्टेबलनेस नहीं है। इसीलिए शायद स्कॉर्पियंस आप अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। काइंड ऑफ वॉन्स, स्कॉर्पियंस, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, मनमौजी चीज़ें करते हैं। जब उनका मन करता है वो बात करते हैं, जब उनका मन नहीं करता है वो बात नहीं करते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी ही लग रही हैं, आपको कुछ फेकनेस लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। ये पर्सन आता है या आती है, बात करती है, फिर गायब हो जाती है। स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं आपके भी जो विचार हैं वो यही हैं कि ये लव लाइफ की एंडिंग करी जाए और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करी जाए। क्योंकि आपकी सोच यही है कि आप शायद कभी अवेलेबल होते हैं तो ये पर्सन नहीं होता है। ये कभी भी इंसान आपकी लाइफ में आता है या जाता है। कैरियर वाइज भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। तो कैरियर वाइज भी आपकी अच्छी ग्रोथ की एक शुरुआत है। टू ऑफ कप्स, स्कॉर्पियंस, आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं। डीप इमोशंस हैं आपके इस पर्सन के लिए, हिडन डीप इमोशंस फ्लो करती है आपके मन में, दिल में इस इंसान के प्रति। और शायद आप भी कहीं ना कहीं शो नहीं करते हैं। आप इंसान को देखते ही पहचानने वाले एक राशि हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, फिर भी आपके मन में दुविधा वाली कंडीशन बनी हुई है। तो स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। अपनी जो आत्मा की आवाज़ है उस पर आप जाइए, तब कोई डिसीजन लीजिए तो आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि जून के मंथ में आप एक मन बनाए कि इस पर्सन से बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस, अगर ऐसी सोच आपकी आती है तो प्लीज़ कम्युनिकेट करिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्यार करता है या करती है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत हद तक एक इनर गाइडेंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि राइट पर्सन है आपके लिए। और यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिखती है, आप शायद स्कॉर्पियन और कैंसेरियन से डील आउट कर रहे हैं।
अपनी लव लाइफ में। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। इसकी एक एक मूव पर आपका ध्यान है कि ये पर्सन आगे के लिए आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करें, अपने सोल की भी आवाज़ कहीं ना कहीं आप खोज और ढूंढ रहे हैं कि जो मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी ये सही रहेगा कि नहीं। और काफ़ी हद तक जज भी कर रहे हैं पास में अगर कोई चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लड़ाई झगड़े या जो भी है, प्यार के सिचुएशंस या मेमोरीज़, तो सबको आप जज कर रहे हैं। ओ, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। स्कॉर्पियंस, आपने जो ये साइकिल है काफ़ी हद तक एंड कर दिया है। ये रिलेशनशिप जो है उसे एंड कर दिया है। और बहुत लोगों की ऐसी हो सकती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, एक न्यू बर्थ हो रही हो लाइफ की, या सोच ऐसी हो कि ये एक जो पैटर्न है, जो भी आपने लव लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अब इसको आप ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एंडेड हो रही हैं। चलिए हम डेथ का को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। रिवर्स में है यहाँ पे कार्ड। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी विशेज़ आपने स्कॉर्पियन से इस इंसान के प्रति की हो, या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में देने की कोशिश की है एक टाइम बाद, और आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा फील हुई है, जिसकी वजह से आपने डिसीज़न लिया है इस रिलेशन को ख़त्म करने का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा लगता है आपने एंड किया है अपनी तरफ से चीज़ों को, आप एंड कर रहे हैं रिलेशनशिप। आपकी सोच यही है, या कुछ टाइम से एनर्जीज़ ये बनी है, क्योंकि आपको लग रहा है जो आउटपुट आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि चांसेस अभी भी हैं। आप इस इंसान से कम्युनिकेट बातचीत कम्युनिकेशन अगर करें तो ये पर्सन अच्छे से करेगा, खुल के करना चाह रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल लव है, दोनों की तरफ से ही बहुत ज़्यादा प्यार है और जेन्युइन प्यार है। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियंस, आप अगर इस इंसान को खोते हैं तो बहुत कुछ अच्छा आप खो देंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग यहीं तक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट। बाय।